आपने देखा कि किस तरह से तिहाड़ से सरकार चलाने पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है, लेकिन आज ईडी ने कोर्ट में एक बड़ा खुलासा किया। ईडी के वकील और एएसजी एसवी राजू ने बताया कि सीएम केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। एएसजी एसवी राजू ने कहा कि जब ईडी पूछताछ कर रही थी तो केजरीवाल ने बताया कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। जैसे ही ईडी के वकील ने इस बात का जिक्र किया, सौरभ भारद्वाज आतिशी दोनों चौंक गए। अब बीजेपी शराब घोटाले में इन दोनों को भी निशाने पर ले रही है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा मामले में था, क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। केजरीवाल जेल चले गए, मनीष सिसोदिया जेल में बंद है, संजय सिंह जेल में बंद है, सत्येंद्र जैन जेल में बंद है। तो क्या अब दिल्ली सरकार के दो और मंत्रियों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं? ईडी ने किया एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा। ईडी बोली, केजरीवाल ने लिए अपने दो मंत्रियों के नाम। केजरीवाल ने पूछताछ में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज का क्या होगा? क्या वाकई विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था? आज जितनी बड़ी खबर केजरीवाल के 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल जाने की है, उतनी ही बड़ी खबर ईडी के खुलासे की है। क्योंकि आज ईडी ने भरी अदालत में यह कहकर सबको चौंका दिया कि अरविंद केजरीवाल ने उसे पूछताछ में बताया है कि दिल्ली शराब घोटाले का बड़ा आरोपी विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। और जैसे ही ये सवाल आतिशी से पूछा गया तो उनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकला। सुनिए आप भी कैसे सवाल को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ती चली गई आतिशी। आपको बता दें कि जब दूसरे राउंड की रिमांड पूरी होने पर ईडी केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचती है, उस वक्त कोर्ट में केजरीवाल की पत्नी सुनीता से लेकर सौरभ भारद्वाज और आतिशी भी मौजूद रहती हैं। तभी ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू एक खुलासा करते हैं और कहते हैं, उन्होंने जब केजरीवाल से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि विजय नायर उनके संपर्क में नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज के संपर्क में रहता था। जैसे ही एसवी राजू ने यह खुलासा किया, सुनीता ने पहले केजरीवाल की तरफ देखा, फिर सौरभ भारद्वाज की तरफ भी देखा। मीडिया में रिपोर्ट आई है कि केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। यह दर्शाता है, या जिसे हमने हिंदी में एक कहावत है ना, एक हु तो समझाइए आके कूप ही में ही भांग पड़ी है। अर्थात एक व्यक्ति हो जो गलत रास्ते पे जा रहा हो, उसे आप सही रास्ते पे लाने का प्रयास कर सकते हो, नशे में हो, पर ऐसा लगता है कि कुएं में ही भांग पड़ी है, तो जिसने पिया वही नशे में है। ये गंभीर प्रश्न उठा रहा है। और अब इसके साथ यह भी बात बहुत साफ होती जा रही है कि केजरीवाल जी निरंतर ईडी के सामने आने से क्यों बच रहे थे। शायद उनको लग रहा हो और उनके आम आदमी पार्टी के बाकी सदस्य जो बहुत ही उत्साह और उच्छृंखलता के साथ उनका बचाव करते नजर आ रहे थे, शायद वो इस संभावित खतरे से डर रहे थे कि मानो वो कह रहे हो कि केजरीवाल जी कह रहे हो, बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होंठ हिले तो जाने कितनों का दिल डगमगाए। और अब एक और बात जो पता चल रही है, सूत्रों के हवाले से नहीं, बाकायदा रिमांड कॉपी में भी इसका जिक्र है कि अब उनका बयान ये है कि आतिशी मरलीना जी, जो कभी मरलीना होती हैं कभी आतिशी सिंह होती हैं, और सौरभ भारद्वाज जी बाकायदा वो रिपोर्ट करते थे विजय नायर को। विजय नायर कौन? वही मीडिया सलाहकार,
कौन मीडिया सलाहकार जिसने बाकायदा समीर महेंद्रू से फोन करवाया था केजरीवाल जी को, जिसके बारे में केजरीवाल जी ने क्या कहा था, हाँ ये मेरा ही लड़का है। सोचने वाली बात है साथियों। पुराने साथियों के साथ जो किया वो किया, अब नए साथियों का क्या हर्ष हो रहा है और क्या हशर होने वाला है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। शराब घोटाले में आरोपी विजय नायर, जिसके बारे में ईडी ने दावा किया था कि केजरीवाल ने कहा था कि ये मेरा आदमी है, इस पर भरोसा करो। ईडी का आरोप है कि 100 करोड़ के शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल ही मुखिया हैं और सीधे तौर पर इससे जुड़े हुए हैं। ईडी के केस के मुताबिक शराब नीति लागू करना उस साजिश का हिस्सा था, जिसके जरिए कुछ प्राइवेट कंपनियों को पूरे प्रॉफिट का 12% हिस्सा दिया गया। इस व्यवस्था का जिक्र ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में नहीं किया गया। ईडी ने दावा किया कि इस पूरी साजिश को विजय नायर और कुछ लोगों ने साउथ ग्रुप के साथ मिलकर अंजाम दिया। इसके जरिए होलसेलर्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट दिया गया। ईडी ने कहा कि विजय नायर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए काम करता था। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। मुनीष, ये खबर जरा समझाइए। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि अरविंद केजरीवाल ने आज दोनों का नाम लिया, आतिशी का और सौरभ भारद्वाज का। अब देखिए, ये वो मंत्री हैं जो अभी तक इस घेरे में नहीं आए थे। इसको किस तरह से देखा जाए, समझा जाए? क्या कहने की कोशिश है? अपने ऊपर से मामला हटाने के लिए आतिशी और सौरभ का नाम? जी देखिए अंजना, लगभग 1 साल पहले ईडी ने इस मामले में एक चार्जशीट दाखिल की थी और उस चार्जशीट में ईडी ने साफ काले अक्षरों में लिखा हुआ था कि अरविंद केजरीवाल की एक बार बात हुई थी एक दूसरे आरोपी समीर महेंद्रू से, और उसमें उन्होंने कहा था कि विजय नायर इज माय बॉय। 1 साल से ज्यादा हो गया, कभी आम आदमी पार्टी ने इस आरोपों का खंडन नहीं किया था। लेकिन आज ईडी ने कोर्ट के सामने, जब अरविंद केजरीवाल की रिमांड की बातचीत चल रही थी, उस समय कोर्ट के सामने ईडी ने कहा कि जब इससे पूछा गया विजय नायर के बारे में, तो अरविंद केजरीवाल ने साफ जवाब दिया कि विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो बहुत मुमकिन है कि आगे आने वाले समय में आतिशी और सौरभ भारद्वाज को ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है। अब इसे इस तरह से देखना अंजना कि क्या अरविंद केजरीवाल अपने आप को विजय नायर से दूर रखना चाहते हैं, ये बात तो बिल्कुल साफ हो गया कि वो विजय नायर से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि विजय नायर को मुख्य आरोपी बताया गया, उसके ऊपर 100 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप है। लेकिन क्या जांच की आंच में वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को ढकेलना चाहते हैं? इस पर क्या रणनीति आम आदमी पार्टी की, ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। अंजना, धन्यवाद आपका मुनीश इस तमाम जानकारी के लिए। आपने देखा कि किस तरह से तिहाड़ से सरकार चलाने पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है, लेकिन आज ईडी ने कोर्ट में एक बड़ा खुलासा किया। ईडी के वकील और एएसजी एसवी राजू ने बताया कि सीएम केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान जो ये पूरा नाम लिया है, उसको लेकर आने वाले वक्त में कदम भी उठाए जाएंगे। अब सवाल यही उठता है कि क्या यहां से पूरे केस में एक नए सिरे से टर्न होता हुआ हम देखेंगे?